तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, एनआईएस डीएलएड के संबंध में कुछ अपडेट्स हैं जिसको आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बच्चे इस केस से जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं चाहते हैं कि इस केस का निपटारा जल्दी हो, ताकि उन्हें अपना एक करियर का जो रास्ता है वो निर्धारित करने में मदद मिले। तो आज के 2-3 मुख्य सवाल हैं जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि केस एनआईएस डीएलएड वर्सेस बीएड कर सकते हैं या उत्तराखंड सरकार भी कह सकते हैं, तो केस की वर्तमान स्थिति क्या है। दूसरा जो सबसे बड़ा आपका सवाल है, जो कमेंट्स आ रहे हैं आपके, कि सर जीतेगा कौन, क्या एनआईएस डीएलएड जीतेगा या फिर बीएड जीतेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि निर्णय कब तक आ जाएगा। तो इन तीनों सवालों पे आज हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इस केस की वर्तमान स्थिति क्या है। यदि आप लोगों ने देखा होगा तो अभी 1-2 दिन पहले मैंने इसी चैनल पे इस केस के जो मुख्य पैरोकार है एनआईएस डीएलएड की तरफ से नंदन सिंह बोहरा जी का इंटरव्यू किया था, और इस केस के संबंध में A to Z उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखी है तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से देखें। यदि एनआईएस डीएलएड के बच्चे हैं तो उनको तो इसको हम कहें कि ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरी डिटेल एक से एक छोटी बात को बहुत ही अच्छी तरह से बताया है वहाँ पे। तो आपको इस केस की स्थिति समझने में बहुत सारी मदद मिलने वाली है। तो मैं यहाँ आई बटन पे भी वो वीडियो आपको लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में भी डिस्क्रिप्शन में भी वो चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ से भी जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, जो पहला सवाल है कि इस केस की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कुछ हो रहा है इस समय। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी डेट दिन ब दिन कई बार 3-4 बार पोस्टपोन हो चुकी है। इसकी भी वजह हमने पहले भी बताई थी, आज भी हम आपको बता रहे हैं कि धारा 370 के संबंध में सुनवाई चल रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ में, और जो एनआईएस डीएलएड से संबंधित केस है, जो इसके जज हैं BR गवई जी उस संविधान पीठ में है। तो कहीं न कहीं ये केस जो है इसी की वजह से इसकी डेट्स जो हैं वो पोस्टपोन हो रही हैं। फिर से फाइनली 26 सितंबर को ये डेट लगी हुई है, और इस दिन ये उम्मीद की जा रही है कि शायद इस केस का जो निर्णय है वो रिजर्व हो जाए। तो वर्तमान स्थिति केस की यही है कि अभी ये केस सुना नहीं जा पा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग जानते हैं कि हज़ारों केस आते हैं और सारे को सुन पाना मुश्किल ही होता है। कई बार से ये केस आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी अपडेट किया है। इस समय भी 26 सितंबर को NMD लगा हुआ है, नॉन मिसलेनियस डे पे। तो यदि ये मामला सुलझ जाता है धारा 370 वाला, जैसा कि अपने इंटरव्यू में नंदन बोहरा सर ने भी कहा इस चीज़ को कि धारा 370 की वजह से ये केस जो है डिले हो रहा है, लेकिन अभी ये संभावना जताई जा रही है कि इस केस का सुनवाई भी उस दिन होगी, और शायद पूरी संभावना है कि इसका फाइनल डिस्पोजल भी हो जाए, निर्णय रिजर्व हो जाए। तो ये केस की वर्तमान स्थिति है, और इस बीच कुछ फेक खबरें प्रसारित की जा रही है कि एनआईएस डीएलएड, ये हमने भी देखा है। और जब इंटरव्यू लिया था नंदन सिंह बोहरा सर का, तो उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा ही जोर देके कहा था कि जो इस तरह के चैनल हैं, जो इस तरह के फेक न्यूज़ प्रसारित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड बाहर हो चुका है, उनको वो छोड़ेंगे नहीं। तो हम अपने स्तर से तो यही कहना चाहेंगे कि देखो भैया, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे साथ 10 ही बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमें एक ही बच्चा देख रहा है, तो वो इस विश्वास में देख रहा है कि सर जो सामने से जानकारी देंगे वो ऑथेंटिक होंगे और किसी न किसी हमारे काम की वो जानकारी होगी। लेकिन इस बीच केवल और केवल व्यूज़ के लिए आप सामने बैठ के इस तरह की चीज़ें फैला रही हैं, तो कहीं न कहीं इसका नकारात्मक असर आपके चैनल पे भी पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप बरगला सकते हैं कुछ समय के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि अनपढ़ लोग हमें देखते हैं, एनआईएस डीएलएड के बच्चे हों, बीएड के भी बच्चे हों, या फिर डीएलएड के बच्चे हैं, बीटीसी के बच्चे हैं, सब अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे हैं। आप
उनको ज़्यादा दिन तक बरगला नहीं सकते हैं। तो हम भी अपने स्तर से ये कहना चाहेंगे कि ठीक है, जितने भी देख रहे हैं आपको, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरी ईमानदारी से उनको फैक्ट्स, अपडेट्स जो भी आपके पास है वो बताइए। और हम यही कोशिश करते हैं, मैंने बार बार आपसे कहा भी है कि जब तक हम खबरों की 100% सत्यता की जांच नहीं कर लेते हैं तब तक सामने नहीं आते हैं, चाहे वीडियो बन पाए या फिर नहीं बन पाए। तो केस की वर्तमान स्थिति के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, केस कौन जीतेगा। अब यहाँ परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा बदल गया है। हमने भी इस संबंध में आपको तमाम बातें पहले बताई हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। स्थितियां ये बदल चुकी हैं कि आप लोग जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले के अनुसार बीएड पीआरटी को पढ़ाने के योग्य नहीं है, यानी पीआरटी से बाहर बीएड बाहर हो चुका है। तो परिप्रेक्ष्य बदल गया। अब चूंकि इस केस में एक पार्टी उत्तराखंड सरकार भी है, तो सरकार और बीएड की बात तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब सरकार ही हम कहें कि इसमें एक मुख्य पैरोकार बची हुई है और वो एनआईएस डीएलएड को शामिल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए बोला, हमें जहाँ तक लगता है, हमारा बुद्धि विवेक जहाँ तक ज्ञान हमारा काम करता है, हमें ऐसा लगता है कि एनआईएस डीएलएड बाहर नहीं होगा। क्यों? ये 2-3 चीज़ें हैं। मैं बार बार आपसे मैंने कहा है, जो हमारे साथ व्यूअर्स नए जुड़े हैं, मैं उन दोस्तों को बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो मजबूत पक्ष है, नंदन बोहरा सर ने भी इंटरव्यू के दौरान इस चीज़ को कहा। पटना हाई कोर्ट, खुद उत्तराखंड हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट, ऐसी तमाम उच्च न्यायालय हैं जिन्होंने एनआईएस डीएलएड के पक्ष में अपना फैसला दिया है और एनआईएस डीएलएड को पूरी तरह से वैलिड माना है। तो एक तो मजबूत पक्ष ये हो गया कि कई माननीय न्यायालयों ने एनआईएस डीएलएड को वैलिड माना है और उनको पीआरटी के योग्य माना है। दूसरा मजबूत पक्ष ये है दोस्तों कि एनसीटी, देखिए पूरी जो भी शिक्षा व्यवस्था है प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक, उनकी पूरी जिम्मेदारी एक तरह से कहें रेगुलेटरी बॉडी एनसीटीई है। और एनसीटीई खुद कह चुका है कि एनआईएस डीएलएड पीआरटी के लिए पूरी तरह से वैलिड है। कुछ लोग इस तरह की भ्रामक खबरें जरूर फैलाते हैं कि एनआईएस डीएलएड जो एनसीटीई की एक निर्धारित समय सीमा है 2 वर्ष, वो 2 वर्ष का नहीं है। लेकिन इसका क्लेरिफिकेशन भी नंदन बोहरा सर ने किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कोर्स 18 महीने नहीं बल्कि ये 2 वर्ष का कराया गया था, 6 महीने का। मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ कि उनका वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है, हमने भी रिसर्च किया है तो कहीं न कहीं उनकी भी मदद ली है। तो ये कोर्स वास्तव में 18 महीने का नहीं है जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है। ये कोर्स वास्तव में 24 महीने यानी 2 वर्ष का ही है। इसमें 6 महीने का इंटर्नशिप है। तो कतई ये ऐसा माना नहीं जा सकता कि एनआईएस डीएलएड कहीं से भी इनएलिजिबल है। तीसरा हम कह सकते हैं, जो तीसरा मजबूत पक्ष है वो है खुद केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने, मैंने आपको इसी चैनल पे आपको वो लेटर आपको दिखाया था। शिक्षा मंत्रालय ने खुद लेटर जारी करके सभी प्रदेशों के सचिवों को लेटर जारी किया था और इस आशय का लेटर जारी किया था कि एनआईएस डीएलएड को पूर्णकालिक डीएलएड मानते हुए उनको पीआरटी में स्थान दिया जाए। अब देखिए, मैंने एक बात बीच में कही थी आपसे कि सरकारों को कोर्ट जाना ज़्यादा आसान लगता है। यदि कोई केंद्रीय रेगुलेटरी बॉडी आपसे कहती है कि ये कोर्स वैलिड है तो आपको उसके अनुसार अपनी जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसमें संशोधन कर लेना चाहिए। लेकिन उसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि उनके पास एक न्याय विभाग होता है, सीधे वहाँ पे मामला डाल देते हैं कि इनको आप हाई कोर्ट ले जाइए, सुप्रीम कोर्ट ले जाइए। और नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है आपका। तो इससे उनको मतलब नहीं है। ये हमने दोस्तों जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि केस का मजबूत पक्ष क्या है उसके संबंध में हमने इसको जाना।
और इससे आप लोग समझ ही गए होंगे कि NIST DLED PRT में आने जा रहा है और निश्चित रूप से आने जा रहा है। बोहरा सर ने भी इस चीज़ को रेखांकित किया कि जो भी NIST DLED किए हुए बच्चे हैं वो बिल्कुल टेंशन न लें, आश्वस्त रहें, वो उनको जीत दिलाएंगे। अब ये थोड़ा सा मामला न्यायालय का है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि आगे फैसला क्या आएगा, और ये एक तरह से माननीय न्यायालय के सम्मान की भी बात है, तो हम आगे बढ़ के कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिस तरह की सराउंडिंग्स बन रही है, जिस तरह के तथ्य हैं जो कि मैंने आपको अभी अभी बताए, उनको देख के हमें ऐसा लगता है कि NIST DLED के ही पक्ष में फैसला आ सकता है। अब जो तीसरा सबसे बड़ा आप लोग का सवाल है कि ये निर्णय कब तक आ सकता है, क्योंकि देखिए एक कहावत है कि देर से किया गया न्याय भी अन्याय ही होता है। यदि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल 1 साल 2 साल उनकी उम्र बची है, तो उनको तैयारी के लिए भी समय चाहिए, और इस बीच यदि ये केस ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसमें ज़्यादा समय लग जाता है, तो फिर वो ओवर एज हो जाएंगे और फिर उसके बाद इस निर्णय का कोई मतलब भी नहीं बचेगा। लेकिन इस संबंध में भी हमने बात किया है, और इस संबंध में जो जानकारी मिली है, ये पूरी संभावना है कि जो 26 सितंबर में डेट लगी है, उस डेट में निर्णय रिजर्व होने की पूरी उम्मीद है। बाकी जो भी आगे की अपडेट होगी इस संबंध में हम आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। यदि आपके कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंस्टेंटली लगभग हर कमेंट की, हालांकि इस समय हज़ारों कमेंट आते हैं, पॉसिबल तो नहीं हो पाता, लेकिन कमेंट मैं आप लोग के पढ़ता ज़रूर हूँ। और दोस्तों, अंत में मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, हालांकि मैंने सोचा था कि आपसे पहले ही आज रिक्वेस्ट कर लूँगा। देखिए, आप लोग बहुत प्यार देते हैं हमें, अपने विचारों से अवगत भी कराते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा यदि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमें देखते हैं, उनको लगता है कि हम मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन कैसे कहें, हमें कुछ ज़रूर मिल जाता है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर कोई भी अपडेट इस संबंध में आएगी तो हम उसे लेके आपके सामने ज़रूर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।